वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत। साथियों, आज हम अप्रैल 2024 का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो 1 से लेकर 31 अपने 30 अप्रैल तक, 1 से 30 अप्रैल तक राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। बड़ा ही शानदार और सुपरफास्ट अपनी क्लास रहने वाली है। सीटी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए साथियों यह स्पेशल क्लास अपनी चल रही है। मैंने अभी तक आपको दिसंबर 2023 का करंट अफेयर करवा चुका हूं, अगस्त 2024, जुलाई 2024, जून 2024, मई 2024 और मार्च 2024 और आज अप्रैल 2024 हम देखने वाले हैं। उसके बाद में 2 महीने और बचेंगे, उसको भी मैं जनवरी और फरवरी को जल्दी ही है वो आपको मैं करवा दूंगा। कल अपनी जनवरी की और फिर फरवरी क्लास आएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा साथियों। और इसी के साथ आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर भी ज्वाइन कीजिएगा। और इसी के साथ एक और बेहतरीन यह है कि साथियों जो अपनी जनवरी से सितंबर तक की करंट अफेयर की बुक है, उसके लिए साथियों सीटी एग्जाम यानी कि सीटी एग्जाम स्पेशल ऑफर है वो रखा गया है। 51 रुपए का जो अपनी ई बुक थी साथियों, उसको 20% के ऑफ के माध्यम से अब 40 रुपए है वो कर दिए गए हैं। तो सीमित समय है 24 घंटे। मैंने कल लॉन्च की थी, बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। कल मैंने 11 बजे यह साथियों ऑफर दिया था और आज 11 बजे तक है। मात्र 3-4 घंटे आपके पास है, तो आप है वो जाकर आपको क्या करना है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप जाइएगा और वहां से साथियों ई बुक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। क्यूआर कोड को मात्र 40 रुपये का पेमेंट करना और फिर डिपो जो 4199 पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना और फिर आपको ई बुक है वो तुरंत मिल जाएगी। और ई बुक की कुछ झलकियां मैं आपको दिखा देता हूं क्यों खास है। और मैं कह रहा हूं सीटी एग्जाम से पहले साथियों है रामबाण औषधि दिए है, मात्र 4-5 घंटे में भी इस बुक को आराम से पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा इसके बारे में क्या है खास अपने, ये देखिएगा साथियों इस तरह से इसमें प्रमुख पदाधिकारी, प्रमुख मंत्री विभाग वाइज है वो अच्छे से इसमें है वो मैंने ऐड किए हैं। कैबिनेट मंत्री अच्छे से ऐड किए हैं। और ये देखिएगा पैरा गेम्स जो अपनी हाल ही में जो गेम्स हुए हैं, ये राजस्थान के खिलाड़ी कौन कौन से, मतलब कौन सा खिलाड़ी किस जिले का, कौन सा खेल है उसका, कौन सा इवेंट है, कौन सी श्रेणी में पैरा ओलंपिक्स में है वो राजस्थान के खिलाड़ी, ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स दोनों को मैंने ऐड किया है। और फिर राजस्थान के जो चर्चित खिलाड़ी हैं जैसे अपने अवनी लेख रहा चर्चित खिलाड़ी मोना अग्रवाल, ये मतलब अच्छे से डिजाइन किया है ताकि आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ये इस तरह से क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन और उसका आंसर और उसका शानदार सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दे रखा है। बड़ी ही शानदार जानदार बुक है, एक बार पढ़ने। ये देखिएगा आर्थिक समीक्षा जो इतनी आसान वे के अंदर शॉर्ट स्मार्ट तरीके से है वो मैंने डिजाइन के माध्यम से और आसान भाषा में और अच्छे तरीके से है वो इस तरह से तैयार की है ताकि आप इसको मात्र इस बुक को 4-5 घंटे में आराम से पढ़ सकते हैं। ये देखिएगा बड़ा ही शानदार तरीके से है वो इसमें ऐड किया है। ये देखिएगा अपना राजस्थान का कैप्सूल, स्टडी नंबर 1 कैप्सूल और नवीन नियुक्तियां इस तरह से एक साथ मिलेगी। चर्चित निधन एक साथ मिलेंगे, केंद्र की तर्ज पर क्या क्या स्थापना हुई, एक्सपो, राजस्थान की आल मिसेज और चर्चित विधायक, वो सब कुछ आपको एक साथ कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, सबसे बेस्ट बुक है। एक बार आप देख लेना इसको और फिर इसका मैंने डेमो डाल रखी है अपने टेलीग्राम पर। ये राजस्थान की प्रमुख योजना जो पूर्ण रूप से अपडेट है वो कर दी गई है साथियों 2024 के अकॉर्डिंग। तो आप ये देख सकते हैं, ये राजस्थान का अपना बजट है, टॉपिक वाइज बजट है वो मैंने इसके अंदर है वो साथियों डिजाइन किया है और बड़े ही आसान भाषा में और पढ़ने में भी आपको इंटरेस्ट आएगा। और ये 1 लाइनर क्वेश्चन भी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे साथियों। तो 3 घंटे का फायदा आप है वो 3 घंटे में जल्दी से जल्दी इस बुक का फायदा उठाइएगा साथियों। सीटी एग्जाम स्पेशल ऑफर मात्र 1 दिन का दिया है मैंने, 24 घंटे का, कल 11 बजे दिया था और अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बहुत से साथियों ने हैं वो इस बुक को, और वास्तव में रिव्यू भी उनका बड़ा ही शानदार रहता है। टेलीग्राम पर मैंने डाल रखे हैं और जो भी आप है वो आराम से इस बुक के बारे में देख सकते हैं। टेलीग्राम पर मैंने अच्छे से बता रखी है और इसकी डेमो दे रखी है। उसके बाद में आप अच्छे से है वो इसको कर सकते हैं। आपको पूरी वहाँ पर है वो मिल जाएगा प्रोसेस किस तरह से क्या करना है। ठीक है, तो देरी नहीं करना भाई, मात्र अब 4-5 दिन बचे हैं सीटी अपने ग्रेजुएशन के। तो इस बुक को पढ़कर जरूर जाइएगा। मैं कह रहा हूँ एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सीधे के सीधे। अब स्टार्ट करते हैं अपना अप्रैल महीने का सुपरफास्ट डिवीजन। इसमें ओनली क्या करेंगे, हम क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं साथियों। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन और अपना आंसर रहेगा अप्रैल महीने का सुपरफास्ट रिवीजन। सीमा सुरक्षा बल जो अपनी बुक है उसका 1 लाइनर क्वेश्चन आपको मैं अपना रिवीजन भी हो जाएगा और इस बुक के बारे में आपको पता चल जाएगा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की महिला जवानों के लिए देश की पहली महिला सुरक्षा चौकी कहां स्थापित की गई है? तो शाहगढ़ जैसलमेर के अंदर साथियों बीएसएफ की पहली महिला जवानों के लिए पहली महिला सीमा सुरक्षा चौकी स्थापित की गई है। ऑप्शन ध्यान, शाहगढ़ जैसलमेर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल एंड लेजर ने साल 2024 में घूमने के लिए देश के
बेस्ट 12 राज्यों में राजस्थान को किस स्थान पर रखा है? तो राजस्थान को 5वां स्थान पर रखा गया है ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल एंड लेजर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, चिकित्सा विभाग के द्वारा मलेरिया की रोकथाम हेतु 1 अप्रैल से कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो लगा लीजिएगा स्टार भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मलेरिया क्रश कार्यक्रम जो चिकित्सा विभाग के द्वारा 1 अप्रैल से लेकर 14 मई तक है वो चलाया गया था साथियों। और चिकित्सा मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह खींवसर, ये याद रखना भाई। आज में आपको शाम तक मिल जाएंगे राजस्थान के सभी मंत्री और सभी पदाधिकारी एक साथ, जो क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, 100% क्वेश्चन आएगा वहां से। नेक्स्ट है, पंचकुला में आयोजित 16वीं नेशनल मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में उदयपुर की माया चावत ने डबल्स में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता भाई। माया चावत ने उदयपुर की है और ये बैडमिंटन के अंदर जीता, ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बीकानेर में आयोजित कला रंग राग महोत्सव में कला राग सम्मान का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? तो कामायाचा लोक संगीत संस्थान हमीरा को है वो साथियों। कला रंग राग महोत्सव के अंदर है वो साथियों कला राग सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट अपना है, 9वां महाकवि कन्हैयालाल, स्टार लगा लीजिएगा, मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना भाई। ये साथ में आपका बुक का रिवीजन भी हो रहा है, साथ में आपके बुक का रिवीजन में यहाँ पर करवा रहा हूँ। वैसे 7 महीने का रिवीजन करवा चुका हूँ, 6 महीने का और 7वां चल रहा है, अच्छे से देख लो भाई। 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे दिया गया? तो अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है साथियों। किस कविता के लिए? संग्रह वहीन गॉड इज ट्रेवल्स के लिए। तो संग्रह वहीन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 29वें राष्ट्रीय दिवस पर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को किस अवार्ड से नवाजा गया? तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन अवार्ड जो दूसरा स्थान पर आया है साथियों, ये है, याद रखना भाई। तो कस्टमर सर्टिफिकेशन अवार्ड से यहाँ पर नवाजा गया है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, जिसको डबोक एयरपोर्ट भी कहा जाता है उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केसी पुलैया मेमोरियल नेशनल सेवा रत्न अवार्ड 2024 किसे दिया गया? डॉक्टर कृति भारती। डॉक्टर कृति भारती को केसी पुलैया मेमोरियल नेशनल सेवा रत्न अवार्ड दिया गया। ये जोधपुर के साथियों अभी तक 51 बाल विवाह है वो यहाँ पर विच्छेद करवाकर रुकवाकर है वो गिनीज बुक ऑफ यहाँ पर लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा चुकी है और ये जोधपुर की है और बहुत ही इनको अवार्ड दिए जा चुके हैं। साहस पुरस्कार, रियल शेरनी अवार्ड और भी इनको ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड 2023 में दिया गया था, ये भी अपने को याद रखना। और ये केसी पुलैया मेमोरियल नेशनल सेवा रत्न अवार्ड भी 2024 में दिया गया है। नेक्स्ट है, कोटा की पहली ग्रामीण पर्यटन इकाई कहाँ तैयार की गई है? तो डाबरी के अंदर साथियों कोटा की पहली ग्रामीण पर्यटन इकाई तैयार की गई है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जारी ताजा पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित बच्चे किस जिले में हैं? तो उदयपुर के अंदर है वो साथियों। जो ताजा पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार है सबसे कुपोषित बच्चे किस जिले में हैं? उदयपुर जिले में हैं। और आप पता है उदयपुर को जिलों की नगरी भी कहा जाता है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, साइबर क्राइम के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाने हेतु राजस्थान पुलिस ने किसके साथ एमओयू किया है? तो सीबीएस साइबर फाउंडेशन के साथ है वो यहाँ पर एमओयू किया है राजस्थान पुलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, आगरा में आयोजित ओलंपिक खेल लेक्रोज की पहली राष्ट्रीय स्पर्धा में जूनियर वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो राजस्थान ने साथियों जूनियर वर्ग का खिताब है वो जीता है ओलंपिक खेल लेक्रोज, जिसका आयोजन आगरा में उत्तर प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, साउथ कोरिया में आयोजित 25वें वर्ल्ड स्काउट जूमबरी में भाग लेने वाले प्रदेश के किन स्काउट्स को राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के द्वारा ब्रॉन्ज पिन से सम्मानित किया गया? तो शुभम शर्मा, अभिषेक विजयवर्गीय। शुभम शर्मा और अभिषेक विजयवर्गीय को ब्रॉन्ज पिन से सम्मानित किया गया 25वें वर्ल्ड स्काउट जूमबरी में भाग लेने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, रियल एस्टेट से जुड़े
राज्य के सबसे बड़े फेस्टिवल क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर 4 से 7 अप्रैल 2024 को क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया था साथियों, जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पटना में आयोजित 33वीं सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान ने बालिका वर्ग में जीता है रजत पदक। तो बालिका वर्ग में साथियों पटना बिहार के अंदर जो 33वीं सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है बालिका वर्ग ने, याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, काठमांडू में होने वाले नेपाल साहित्य महोत्सव में पशुपति प्रज्ञा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो डॉक्टर इंदिरा चतुर्वेदी व डॉक्टर मधु मुकुल स्वाई माधोपुर को है वो सम्मानित किया गया साथियों, याद रखना, पशुपति प्रज्ञा सम्मान से, काठमांडू नेपाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 10 अप्रैल को काजल शिखर माता मंदिर के लिए रोपवे शुरू किया गया है, यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों जीण माता जो मंदिर सीकर के अंदर है, यह साथियों याद रखना शेखावाटी का पहला और प्रदेश का 7वां रोपवे है, ये भी अपने को ध्यान रखना। लेकिन राजस्थान में टोटल रोपवे 8 हो चुके हैं और 8वां रोपवे अपना जयपुर के अंदर जो अमेर नाहरगढ़ रोपवे है, जो राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे भी होगा, 6.5 किलोमीटर यानी सबसे लंबा रोपवे। और राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा माता जालोर के अंदर है। टोटल 8 रोपवे हो चुके हैं और 7वां रोपवे साथियों सिक्कर के अंदर जीण माता मंदिर में, जो शेखावाटी का पहला रोपवे, याद रखना, काजल शिखर माता मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रदेश के किस कोच को स्वर्ण अशोक स्तंभ दिया जाएगा? तो स्वर्ण अशोक स्तंभ रविंद्र यादव को जो साथियों दिया जाएगा, प्रदेश के ये कोच है, याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ऑल इंडिया इंटरव्यू यूनिवर्सिटी पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाले प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो ऑल इंडिया जो इंटर यूनिवर्सिटी पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी जेजेटी यूनिवर्सिटी चुड़ेला झुंझुनू। तो ये जेजेटी यूनिवर्सिटी जो चुड़ेला झुंझुनू के अंदर, यह साथियों पहली यूनिवर्सिटी है, याद रखना भाई, क्रिकेट प्रतियोगिता जीतने वाली पुरुष। और 11 से 13 अप्रैल तक मेवाड़ महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो ये साथियों उदयपुर के अंदर है, वो 11 से 13 को किया गया था। और साथियों वास्तव में आप पहली बार अपने परिवार से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। और जल्द से जल्द 4-5 घंटे हैं तो इस बुक को भी आप है वो जरूर परचेज कर एक बार पढ़िएगा और कैसी लगे उसका रिव्यू भी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रदेश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कहां से कहां तक बनाया जाना प्रस्तावित है? तो दिल्ली से जयपुर में साथियों प्रदेश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की जानकारी के लिए मिड डे मील आयुक्तालय के द्वारा कौन सा ऐप शुरू किया है? तो राज सिम्स ऐप है वो साथियों शुरू किया गया है यहाँ पर मिड डे आयुक्तालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित एशिया ओसेनिया अल्ट्रा मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अमर सिंह जयपुर ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित थी साथियों एशिया ओसेनिया अल्ट्रा मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक अमर सिंह जयपुर ने जीता है, याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, समरस संस्थान साहित्य सर्जन अंतर्राष्ट्रीय संस्था गांधीनगर गुजरात के द्वारा प्रेम पुष्प साहित्य भूषण सम्मान किसे दिया गया? तो नरसिंगाराम जिनेगर निजरूप बाड़मेर को दिया गया भाई, नरसिंगाराम जिनगर निजरूप को दिया गया जो बाड़मेर के हैं, याद रखना, प्रेम पुष्प साहित्य भूषण सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा प्रदेश के किस शक्तिपीठ में संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो उदयपुर में साथियों इसके अंदर है वो संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन है वो किया जाएगा केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी। और मैंने बताया साथियों मार्च महीने में कि केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा राजस्थान के कितने है जो एक साहित्यकार या जो कलाकार उनको 2024 का अवार्ड दिया गया था, तो याद रखना भाई, कितने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वैसे राजस्थान के 4 लोगों को सम्मानित किया गया था, तो 2023 और 2024 के कितने बताना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में स्वदेशी मेन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में है वो यहाँ पर इसका आयोजन किया
गया है। याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है साथियों, प्रदेश में मॉडल पासपोर्ट ऑफिस की तर्ज पर कितने मॉडल उप पंजीयन कार्यालय खोले जाएंगे? तो कितने मॉडल उप पंजीयन कार्यालय खोले जाएंगे? 10 है वो साथियों, मॉडल पासपोर्ट की तर्ज पर खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ऑल इंडिया इंटर जोनल महिला हैंडबॉल स्पर्धा कहाँ आयोजित की जाएगी? तो उदयपुर के अंदर है वो साथियों, ऑल इंडिया इंटर जोनल महिला हैंडबॉल स्पर्धा का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा खेलो इंडिया के तहत फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला जाएगा? 12 के अंदर है वो फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर है वो खोला जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राष्ट्रीय वामा संस्कृति व साहित्य अकादमी की राजस्थान चैप्टर के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सरोज शर्मा को है वो यहाँ पर राजस्थान चैप्टर के अध्यक्ष वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है साथियों, टोक्यो में होने वाली एशिया कैनो स्पीच चैंपियनशिप के लिए प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है? तो हर्षवर्धन सिंह सक्तावत जो उदयपुर के, इनका चयन है वो साथियों हुआ है। याद रखना भाई, टोक्यो के अंदर एशिया कैनो स्पीच चैंपियनशिप के लिए। राजस्थान का दूसरा बटरफ्लाई पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो अजमेर में राजस्थान का दूसरा बटरफ्लाई पार्क, पहला कहाँ पर भाई? उदयपुर के अंदर पहला बटरफ्लाई पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भीलवाड़ा के बांधों का जीर्णोद्वार किस देश के सहयोग से कराया जाएगा? तो जापान के सहयोग से साथियों भीलवाड़ा के जो बांध हैं उनका जीर्णोद्वार करवाया जाएगा। 16 अप्रैल 2024 को प्रदेश के किस जिले में वोट पाती लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो 16 अप्रैल 2024 को प्रदेश के किस जिले में वोट पाती लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? हनुमानगढ़ है वो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पांडुचेरी में आयोजित 38वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? तो राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता। ध्यान रखना भाई, 38वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल, अपना राज्य खेल कौन सा? बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल के अंदर यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने गोल्ड मेडल जीता भाई। याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के किस एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि में देश के टॉप 10 एयरपोर्ट में शामिल किया गया है? तो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, डबोक जो उदयपुर, इसको डबोक एयरपोर्ट भी कहते हैं, उदयपुर को है वो साथियों यहाँ पर ग्राहक संतुष्टि में देश के टॉप 10 एयरपोर्टों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के एकमात्र पैरा एथलीट जिनका चयन खेलो इंडिया के नेशनल शिविर के लिए किया गया है? तो पूनम चौधरी तवाई कमांडो जो झुंझुनू के साथियों, पूनम चौधरी का संबंध झुंझुनू जिले से है, खेल इनका तवाई कमांडो है। और ये पैरा एथलीट खिलाड़ी है जिनका चयन खेलो इंडिया के नेशनल शिविर के लिए किया गया है। याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है साथियों, हाल ही में आईआईटी जोधपुर का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल को आईआईटी जोधपुर का निर्देशक नियुक्त किया गया है। इंडिया बुक का रिकॉर्ड में दर्ज देश का पहला हस्तनिर्मित कल्पवृक्ष मंदिर वाला मंदिर कहाँ है? तो इंडिया बुक का रिकॉर्ड में दर्ज देश का पहला हस्तनिर्मित कल्पवृक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा वस्त्रनगरी मैनचेस्टर, भीलवाड़ा को कहते हैं, याद रखना भाई, तो भीलवाड़ा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादन खान कौन सी है? तो हिंदुस्तान जिंक की सिंदेसर खुर्द खान, यह साथियों दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खान है विश्व की। याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल में प्रदेश के किस राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हुआ है? तो देवेंद्र आजाद जो जोधपुर के साथियों, ये राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के खिलाड़ी रह चुके हैं और इनका हाल में क्या हुआ है? निधन हुआ है। तो ये चर्चा में है, तो ये निधन एक साथ आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे, किसका कब निधन हुआ और कौन थे। ठीक है, तो अपने परिवार को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन और फॉलो जरूर कीजिएगा, इंस्टा को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में अनाधिकृत रूप से संचालित निजी हॉस्पिटलों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया जा रहा है साथियों। जो निजी हॉस्पिटल जो अनाधिकृत रूप से इनके ऊपर कार्रवाई है वो की जा रही है ऑपरेशन ब्लैक थंडर के माध्यम से। 22 अप्रैल को किस जिले में मतदाता जागरूकता हेतु महारो हेलो चालो वोट डालबा थीम पर पोस्टर बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो 12 जिला प्रशासन जो साथियों बहुत ज्यादा एक्टिव है, 12 जिला प्रशासन, तो इसके द्वारा है वो मतदाता को जागरूक करने के लिए मारो हेलो चालो वोट डालबा थीम पर पोस्टर बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली महिला कर्नल जिनको भारतीय सेवा में ऑर्डिनेंस यूनिट की कमान मिली है? तो कर्नल इशरत अहमद झुंझुनू की है साथियों, इनको है, यह पहली महिला कर्नल है जो भारतीय सेवा में ऑर्डिनेंस यूनिट की कमान मिली है, कर्नल इशरत अहमद झुंझुनू। जो झुंझुनू साथियों सैनिकों का जिला, शहीदों का जिला भी कहलाता है। MPUAT उदयपुर ने बायो फर्टिलाइजर उत्पादन के लिए किसके साथ
टाइप किया है यानी कि MOU किया है। अगर बात करें तो साथियों स्प्रिंग साइंटिफिक स्टार्टअप के साथ है वो यहाँ पर ये किया है साथियों, याद रखना भाई, ये याद रखना महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस संस्थान के सहयोग से DRDO ने रक्षा क्षेत्र में नवाचार एवं अनुसंधान हेतु एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है? तो जो DRDO के सहयोग से यानी किसे, तो IIT जोधपुर व DRDO ने साथियों रक्षा क्षेत्र में नवाचार व अनुसंधान करने के लिए एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है, तो अपना IIT जोधपुर, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 अप्रैल से ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्वान कीडो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो झुंझुनू के अंदर है वो 26 अप्रैल से ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्वान चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की C-17 परिवहन विमान से भारी प्लेटफॉर्म को कहां पर एयर ड्रॉप किया है? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय वायुसेना का जो C-17 परिवहन विमान है जो उसको है वो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में क्या किया है, एयर ड्रॉप है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगा लीजिएगा स्टार, छपने वाला क्वेश्चन है भाई ये, हाल ही में राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वित्त मंत्री या उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को है वो राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की स्टेट रैंकिंग में प्रदेश में पहले स्थान पर कौन सा जिला लगा लीजिएगा स्टार। तो टीकाकरण कार्यक्रम में स्टेट रैंकिंग के अंदर पहला स्थान बांसवाड़ा जिले का रहा साथियों, और अंतिम स्थान है वो जैसलमेर का। तो टीकाकरण के मामले में बांसवाड़ा 1 नंबर पर है और 2 नंबर पर अपना अंतिम नंबर पर जैसलमेर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कथक प्रतिवादक लच्छू महाराज की स्मृति में लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो साथियों पंडित राजेंद्र गंगानी जो जयपुर के हैं इनको है वो लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगा लीजिएगा स्टार, छपने वाला क्वेश्चन है भाई ये भी, राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा 13वें द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, ये सही जयपुर भाई। हाँ, कुछ से 1-2 क्वेश्चन टाइप मिस्टेक है, ऐसी बात नहीं है, तो उसको भी मैं पूर्ण रूप से है वो साथियों करेक्शन कर अपडेट के माध्यम से आपको है वो 1-2 दिन में भी अपना ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। जो जिन्होंने ले ली ना तो उनको फिर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी को हमसे जो आपसे सुविधा हो सकती है ना, हमसे जो सुविधा होगी आपके लिए, हम जो फैसिलिटी आपको दे सकते हैं वो पूर्ण रूप से देंगे, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। और ये बुक रामबाण बुक रहेगी, ठीक है। पहले बता देता हूँ, 8 अप्रैल को जौहर कला केंद्र जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 31वां स्थापना दिवस मनाया गया साथियों जौहर कला केंद्र जयपुर। और इसका जो वास्तुकार था कौन था भाई, कमेंट बॉक्स में बता दो, चार्ल्स कोरिया था क्या? हाँ, आगे देखेगा 16 अप्रैल 2024 को राजस्थान पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो साथियों 75वां स्थापना दिवस है वो राजस्थान पुलिस का मनाया गया। नेक्स्ट है IPL 2024 में राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान कौन थे? तो संजू सैमसन साथियों IPL 2024 में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान थे, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और 2018 से 25 अप्रैल 2024 तक श्री महावीर जी मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आपको पता है महावीर जी मेला करौली के अंदर। और साथियों ये भी आपको ध्यान है रखना, लठमार होली भी कहाँ पर खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 अप्रैल को वायुसेना का विमान है वो साथियों कहाँ पर क्रैश हो गया था? तो 25 अप्रैल 2024 को वायुसेना का जो टोही विमान है वो कहाँ पर क्रैश हो गया? तो जजिया गांव जैसलमेर में। और तेजस भी साथियों एक बार जैसलमेर में क्रैश हो गया था अपने 2024 में। जियोलॉजिकल म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो जियोलॉजिकल म्यूजियम है वो खंबा फोर्ट जैसलमेर में साथियों यहाँ पर बनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। खंबा फोर्ट जैसलमेर बहुत ज्यादा चर्चा में भाई, बजट के अंदर भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, तो यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति न्यायाधीश फैसलों के औसत में राजस्थान हाईकोर्ट कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है, याद रखना। देश के अंदर है वो प्रति जो न्यायाधीश फैसलों के औसत में राजस्थान हाईकोर्ट है वो कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। और राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है, ये भी अपने को ध्यान रखना भाई, स्टार लगा लीजिएगा, छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पुणे में आयोजित राष्ट्रीय रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा
स्थान प्राप्त किया। तो देखिए अंडर 19 छात्र वर्ग में 5वां स्थान व छात्रा वर्ग में 6ठा स्थान प्राप्त किया। और अंडर 17 वर्ग के अंदर है वो साथियों छात्रा वर्ग में 5वां और छात्र वर्ग में 5वां और छात्रा वर्ग में है वो 4था स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान का यह साथियों रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सोलर प्रशिक्षण के लिए बीआर कॉलेज तिलोनिया अजमेर में किस देश की 22 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है? तो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका देश की जो महिलाएं हैं उनको साथियों यहाँ पर तिलोनिया कॉलेज, जो बियर फुट कॉलेज तिलोनिया में है, इसको यहाँ पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो याद रखना सोलर प्रशिक्षण के लिए हाल ही में सी डॉट ने 5G नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ एमओयू किया है? तो आईआईटी जोधपुर के साथ एमओयू किया है सी डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता को बढ़ाने के लिए। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है हाल ही में जारी और ओरोवेक्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सिनेमा दर्शकों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है? तो राजस्थान में साथियों 151.8% की वृद्धि हुई है। और ओमेक्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सिनेमा दर्शकों की संख्या में, ये याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सम्मेलन में सीपीडी मीट 2024 के लिए प्रदेश की किस महिला का है वो चुना गया है? तो नीरू यादव, लांबी अहीर जो साथियों बुहाना तहसील और झुंझुनू जिला के अंदर लांबी अहीर गांव की सरपंच, जो हॉकी वाली सरपंच के नाम से भी जानी जाती है, ये साथियों संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सम्मेलन में और हाल ही में 2-3 दिन पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के शब्दों से भी है वो नीरू यादव जी की तारीफ है वो देखने को मिली है साथियों। तो चर्चा में है, तो याद रखना भाई, नीरू यादव जी के बारे में मैंने वैसे फुल एक्सप्लेन है वो कर रखा है अपनी बुक के अंदर भी और अच्छे से बता भी रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विमोचित पुस्तक खेलरा रो खेल के लेखक कौन है? तो खेलरा रो खेल के लेखक है वो मनीष कुमार जोशी है। कौन है भाई? मनीष कुमार जोशी है। नेक्स्ट है डॉक्टर निहारिका राठौड़ के द्वारा लिखित पुस्तक प्रख्यात सामाजिक विज्ञान का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति अल्पना कटेजा के द्वारा है वो साथियों प्रख्यात सामाजिक विज्ञान का विमोचन है वो किया गया है, जो निहारिका राठौड़ के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है मलेशिया में आयोजित 59वीं इनविटेशन एज ग्रुप स्पर्धा में 200 मीटर बटरफ्लाई युग चलाने कौन सा पदक जीता है? तो 200 मीटर बटरफ्लाई कि में है वो युग चलाने कौन सा पदक जीता भाई? कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक? कांस्य पदक। और युग चलाने का संबंध साथियों किससे भाई? तैराक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है नेपाल में आयोजित 7वें यूथ गेम्स वॉलीबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम का कप्तान कौन है? तो गायत्री प्रजापत जो पाली की है साथियों, ये साथियों अपने 7वें यूथ गेम्स वॉलीबॉल प्रतियोगिता में है वो स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम की कप्तान थी, ये भी अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, देश का पहला संविधान स्तंभ कहाँ बनाया जा रहा है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय में बनाया जा रहा है और संविधान स्तंभ का डिजाइनर अनूप भरतिया है और संविधान स्तंभ की ऊंचाई है वो 75 मीटर है, जो आपको याद रखनी है साथियों। और ये देश का पहला संविधान स्तंभ है जहां पर संविधान की झलकी आपको देखने को मिलेगी। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय प्रतिभा अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर कायम अली कावा को है वो साथियों सम्मानित है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले महेश्वरी चौहान का संबंध किस खेल से है? तो साथियों शूटिंग से है वो महेश्वरी चौहान का संबंध है। और हाल ही में शूटिंग के अंदर भी कौन से इवेंट में? तो साथियों स्किट के अंदर, याद रखना भाई, ये स्किट जो हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया कि महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह निरुका जो हाल ही में राजस्थान की ओर से ओलंपिक में है वो भाग लिया था, उनका खेल कौन सा है? तो ऑप्शन मिला था स्किट। तो ये मैंने बुक के अंदर भी बता रखा है, अच्छे से आपको बता दिया है, तो स्किट शूटिंग याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2024 में बंटी जांगिड़ ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है मोरक्को के अंदर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2024 में बंटी जांगिड़ ने कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है रणथंभौर में बाघों पर लिखी गई पुस्तक द वॉरियर्स क्वींस ऑफ रणथंभौर के लेखक कौन है? तो मनीष कालानी द वॉरियर्स क्वींस ऑफ रणथंभौर के लेखक कौन है भाई? तो ये याद रखना भाई, जो रणथंभौर के बाघों के बारे में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है लोकसभा चुनाव हेतु प्रदेश का पहला आदर्श दिव्यांग मतदान केंद्र कहाँ बनाया गया? तो जवाहर नगर सिंधु भवन जयपुर के उदयपुर में, जवाहर नगर सिंधु भवन उदयपुर में है वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में जूही प्रजापति ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक व रजत पदक दोनों ने। जूही प्रजापति का संबंध किस खेल से? कराटे से। जयपुर के जूही प्रजापति, याद रखना भाई, बहुत ज्यादा चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान सीमा पर डिफेंस वॉल बनाने की शुरुआत कहां से की है? तो श्री गंगानगर से है वो डिफेंस वॉल बनाने की शुरुआत की, यानी कि रक्षा दीवार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ग्रामीण राजस्थान में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान जिंक ने किसके साथ समझौता किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ है वो। ग्रामीण राजस्थान में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए है वो साथियों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने है वो यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट के साथ है वो यहाँ पर किया है। तो ये साथियों था अपना करंट अफेयर अप्रैल महीने का। अच्छे से रिवीजन कर लिया। तो मैं फिर कहूँगा आपको कि ये बुक जरूर आप है वो लीजिएगा साथियों, और बड़ी शानदार तरीके से जनवरी से सितंबर महीने का, और इसमें साथ में बजट है, आर्थिक समीक्षा है, योजनाएं हैं, और अच्छे से अपना कैप्सूल है वो इसके अंदर रेडी किया है, जो आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए बुक रामबाण होगी और पढ़ने में आसान और कम समय में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो साथियों अपने इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मात्र 3-4 घंटे हैं तो ऑफर का फायदा उठाइएगा, और मात्र 40 रुपये में है वो राजस्थान करंट अफेयर की ई बुक है वो आपके पास होगी, ये मैं आपको बता देता हूँ भाई। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर राजस्थान स्टडी नंबर 1 सर्च से भी आप कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।